Welcome to S Study Center, Class 9, Subject Math from New NCERT Book, Chapter 6, Measuring Shape, Perimeter and Area। इस चैप्टर में हम डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर और एरिया फॉर्मूला के हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में दी गई एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इस पार्ट में हम सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे ऊपर एक लाइन हमें गिवन है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज द अप्रोक्सीमेशन 22/7 फॉर पाई। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू गिवन है तो हमें वो यूज करनी है, अदरवाइज हमें 22/7 वैल्यू का यूज करना है पाई की जगह। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। क्वेश्चन में पेरीमीटर वर्ड का यूज किया गया है जो कि सरकमफ्रेंस वर्ड के जगह यूज किया गया है। सर्कल के एडजेस को, बाउंड्री लाइन को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस की जगह पेरीमीटर वर्ड का यूज किया गया है। सर्कल का पेरीमीटर हमें 44 सेंटीमीटर गिवन है, हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को राइट करने के बाद पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है 2πr। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल जो है हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल की जगह हम 44 लिखेंगे और 2πr में 2 की जगह 2 कैरी करेंगे और पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे और r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 और 22 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू की दूसरी साइड में जाकर वो डिवाइड होंगे और 7 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई होगा। तो 44 7 से मल्टीप्लाई होगा और 22/2 मल्टीप्लाई 22 जो है अपॉन में आ जाएगा और r जो है इक्वल टू की इस साइड ही हमारा रहेगा। 2 जो है 44 से कट होगा 2 के टेबल पे, 2 1 से 2 आ जाएगा, 22 2 के टेबल पे 22 पे 44 आता है तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। 22 से अगेन कट होगा तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर रह जाएगा वो है 7। तो r की वैल्यू इधर हमारी 7 फाइंड आउट हो गई है। फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वो है 2πr। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब ये है कि आंसर जो हमारा निकलेगा अगर वो डिजिट के बाद अगले 3 नंबर्स को हम लिखेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 3 सर्कल्स के रेडियस गिवन है, उनके सर्कमफ्रेंस को हमें फाइंड आउट करना है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है 2πr। सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे जिसका रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। 2 का हम 2 मल्टीप्लाई पाई है तो 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7। r की वैल्यू 7 गिवन है तो r की जगह हम 7 लिखेंगे। 7 को 7 से कट कर देंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है मीन्स बाउंड्री लाइन की लेंथ जो होती है सर्कल की वो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है हमारी 44 सेंटीमीटर। अब सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2πr है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा पाई से जो कि है 22/7। r हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर तो r की जगह हम 10 लिखेंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 440 और डिनोमिनेटर हमारे पास होगा 7। 440 को 7 से डिवाइड करने पर जो आंसर हमारा आएगा वो होगा 62.857। यह आंसर हमारा अप्रोक्स में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो गए हैं। पहले दोनों पार्ट में हमने जो फॉर्मूला यूज करा था वो है 2πr जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इसमें भी सेम वही वाला फॉर्मूला यूज होगा 2πr। रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2πr है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और r की जगह हम लिखेंगे 12। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 528 अपॉन में 7 होगा। जब हम इसे 528 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 75.428 सेंटीमीटर। आंसर हमारा अप्रोक्स में निकलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की पूरी बाउंड्री लाइन, जो बाउंड्री लाइन होती है उसकी पूरी लेंथ जो होती है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। लेकिन पूरी बाउंड्री लाइन को मेजर ना करना हो, उसका सिर्फ एक पार्ट मेजर करना हो तो उसे हम कहेंगे आर्क। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई आर से हमें पूरा पेरीमीटर पता चल जाता है सर्कल का। लेकिन अगर हमें पूरा पेरीमीटर नहीं पता करना बल्कि सिर्फ पेरीमीटर का एक पार्ट पता करना है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हमें रेडियस गिवन है 3.5 और जो एंगल बनने वाला है, आर्क का जो एंगल बनने वाला है वो है 60 डिग्री। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, रेडियस हमारे पास 3.5 है। फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे, थीटे की जगह आ जाएगा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है हमारा वो 3.5 है, वो हम लिखेंगे। पॉइंट को हटाने पर नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा और अब हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो होगी 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/10। 0 को हम 0 से कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब 2 को हम 6 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास जो नंबर रह जाएंगे वो होंगे 22 मल्टीप्लाई 35 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। अब हम 7 को कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 5 को कट करेंगे 10 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 2 को कट करेंगे 22 से, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब न्यूमिनेटर हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा 11 और डिनोमिनेटर हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा 3। 11 को 3 से डिवाइड करने पे आंसर हमारे पास आएगा 3.67 अप्रोक्स में सेंटीमीटर में आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया है, जिसमें हमने लेंथ ऑफ द अर्थ जो थी फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सोल्व करेंगे, इसमें भी हमें लेंथ ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। पूरे पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए सर्कल के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन पेरीमीटर का एक पार्ट, एक अर्थ फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360। थीटा जो एंगल होता है वो अर्थ पे बनने वाला एंगल होता है, जो कि सर्कल का सेंटर जो होता है 360 डिग्री का होता है, लेकिन 360 में से जितनी डिग्री का वो अर्थ का एंगल होता है वो हमारा थीटा कहलाता है। वो हमें गिवन है 120 डिग्री और रेडियस है हमारा 6.3 मीटर। मतलब सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से उसके एडजेस की जो दूरी है, जो रेडियस है वो 6.3 है। थीटे की जगह हम लिखेंगे 120 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई जो हमें गिवन नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग हम इधर 22/7 लेंगे वैल्यू पाई की और मल्टीप्लाई करेंगे आर से जो कि रेडियस में गिवन है 6.3 मीटर, 6.3 लिखेंगे। पॉइंट को हटाने के लिए हमने 6.3 के नीचे पॉइंट को हटा दिया है और 10 ले लिया है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हमें 0 लेने होते हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 के बाद एक 0 ले लिया है, 10 लिया है हमने इधर। 6.3 की जगह हमने 63/10 लिख दिया। अब हम 0 को 0 से कट करेंगे और 6 के टेबल पे हम 12 को कट करेंगे। 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36। अब हम 2 के टेबल पे इसे कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर रह जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 63 और डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर रह जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। हम 3 को कट करेंगे 63 से। 3 1 जा 3, 3 21 जा 63। अब हम 7 को कट करेंगे 21 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे 44 आया और न्यूमिनेटर में हमारा मल्टीप्लाई होगा ये 3 से। 44 मल्टीप्लाई होगा 3 से और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो रह गया वो है 10। 44 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा आ जाएगा 132
और डिनोमिनेटर हमारा है 10। 132 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर हमारा आ जाएगा 13.2 मीटर। अप्रोक्स में आंसर निकला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 पार्ट थे जिसमें हमें लेंथ पूछी थी आर्क की। दोनों पार्ट्स में हमने सर्कल के जो आर्क थे उनको फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दैट इज द कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज द 2 स्ट्रेट पोर्शन। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एक सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेक्टर इस तरह का होता है जो कि सर्कल का सेक्टर होता है, वो इस फॉर्म में होता है, शेप में होता है। इसमें 2 रेडियस, ये साइड पे जो लेंथ है 2 रेडियस की लेंथ है और ये अर्क की लेंथ है। अर्क की और 2 रेडियस की लेंथ को प्लस करने पे जो आता है वो हमारे सेक्टर की लेंथ होती है। इसे फाइंड आउट करने के लिए सर्कल का हमें रेडियस गिवन है, मीन्स हमें सेंटर पॉइंट से सर्कल के एड की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, वो है 14 सेंटीमीटर। सेक्टर में का जो एंगल है वो हमें गिवन है, वो है 75 डिग्री। इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। थीटा हमें गिवन है 75 डिग्री। रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और सेक्टर का एंगल जो हमें गिवन है जो कि थीटा कहलाता है वो है 75 डिग्री हमें गिवन है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है पेरीमीटर। इस सेक्टर का पेरीमीटर, इस बाउंड्री लाइन की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले अर्क की लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला हमारा है लेंथ ऑफ द अर्क का जो फॉर्मूला है पाई थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, जो हम क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर चुके हैं। और उसके बाद हम उसमें 2 रेडियस की लेंथ को भी प्लस करेंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर प्लस 2 आर। थीटा की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 75 और 360 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, पाई हमारा यहाँ गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे और आर हमें गिवन है, आर हमारा 14 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई आर, आर हमारा है 14 तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे 44 हो जाएगा। 7 को 14 से कट करेंगे हम, 7 1 7, 7 2 14 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास 88 आ जाएगा। उसमें हम प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 14 जो कि 28 है। अब हम 75 को 360 से कट करेंगे 5 की टेबल पे तो हमारे पास 5 15 से 75 होता है तो यहाँ 15 आ जाएगा और 360 की जगह हमारे पास 72 आ जाएगा। 15 को 72 से कट करेंगे हम, 3 के टेबल पे कट होगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 5 15 और 3 24 72। 24 को हम 88 से कट करेंगे 2 के टेबल पे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24 की जगह आ जाएगा 12 और 88 की जगह हमारे पास आ जाएगा 44। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 44 प्लस 28 और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा 12। 12 1 12, 2 के टेबल से कट करेंगे 12 की जगह आ जाएगा 6 और 44 की जगह आ जाएगा 22। 6 को कट करेंगे 2 के टेबल से तो 6 की जगह आ जाएगा 3, 22 की जगह आ जाएगा 11। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 3 प्लस 28। 55 को 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.33 अप्रोक्स में प्लस 28। जब इसमें 28 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46.33 सेंटीमीटर अप्रोक्स में हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फाइंड आउट हो गया है। हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो था वो पता चल गया है, वो है 46.33 सेंटीमीटर। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसमें चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना, वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।